आप कहते हैं छुआछूत पहले था, अभी है और छुआछूत हमेशा रहेगा, ऐसा कैसे कहते हैं आप? देखिए, छुआछूत पहले था, अभी है और छुआछूत हमेशा रहेगा, यह बात मैं कह रहा हूँ यूं ही नहीं, इसका मेरे पास तर्कपूर्ण तथ्य है। आज से लगभग 50 साल पहले जो व्यक्ति अभी जिनका उम्र 50 साल लगभग हो गया है अथवा उससे ज़्यादा हो गया, उन्होंने आंखों देखी बात वो बताते हैं। आप किन्हीं से भेंट करके पूछिए, और हमने तो अपने आंखों से लगभग देखा है किस कदर छुआछूत था। अगर कोई व्यक्ति हरिजन आदिवासी हाथ से अगर पानी पिलाने के लिए कोशिश भी करता था तो कोई उसका हाथ का पानी नहीं पीता था। ये बिल्कुल देखी हुई बात है, ये कोई गलत बात नहीं है। कोई अगर मुसलमान भाई घर आ गए और अगर कुर्सी पर बैठ गया तो घर में क्या करते थे, उसके जाने के बाद कुर्सी को धोते थे और घर में बढ़िया से पानी से सफाई करके गंगा जल से छिड़कते थे, तब कहीं उसको घर को शुद्ध माना जाता था। ये छुआछूत का इतना स्तर था। अब रह गई बात कि वो छुआछूत का जो बात हम लोगों के समय में भी देखा गया, वो छुआछूत यूं ही नहीं है। जहाँ जहाँ अशिक्षा गया, गंदगी गया, वहाँ वहाँ छुआछूत भी गया। अभी कहाँ कहाँ है, हर जगह है। आप इसको अगर गंभीरतापूर्वक ध्यान देंगे तो आप इसको सर्वत्र देख सकते हैं। आप एक टेबल पर बैठे हुए लोगों को देखिए, अगर उसमें से एक व्यक्ति मांसाहार है और वहीं पर शाकाहारी व्यक्ति बैठा हुआ है, वह खाना खा रहा है, अपना बगल में वो खा रहा है, अगर जूठा हाथ से वो खाना परोसे तो क्या जो बगल वाला व्यक्ति है उसको स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। और उतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति गंदगी में है, जैसे स्लिम एरिया में चले जाइए या फिर पिछड़े हुए क्षेत्रों में चले जाइए, आज भी हम देखते हैं कि ठंडे के दिनों में 15-15 दिनों तक लोग नहीं नहाते। और इतना ही नहीं, जब कभी स्थिति ऐसी आती है नाक से आ रहा है, गंदगी आ रहा है, और तो अपने बच्चों को साफ किया, अपना भी नाक से अगर सर्दी कारण आ रहा है तो नाक से साफ किया और कपड़े में अपना पोंछ लिया। अगर बगल वाला व्यक्ति इस तरह से पोंछा हुआ हाथ से अगर रसगुल्ला उठा करके देगा तो वो खाएगा? किसी भी सूरत में नहीं खाएगा, और उससे छुआ हुआ चीज को ग्रहण नहीं करेगा। यह बात और मैं आगे ले जाता हूँ। मुसलमान लोग अभी जितने भी लगभग 56 कंट्रीज हैं, वहाँ पर क्या चल रहा है कि अपने बहन को छोड़ करके, अपनी सगी बहन को छोड़ करके, चचेरी बहन, फुफेरी बहन, ममेरी बहन, अपनी मामी, अपनी चाची, अपनी फूफी, अपनी मौसी, सबों के साथ वो किसी को नहीं छोड़ते, सबके साथ तो शादी कर लेते। केवल और केवल अपनी सगी बहन को छोड़ते हैं। अपनी भतीजी जो अपना भाई है ना, वो भाई की बेटी जो अपनी भतीजी है, जिसको हिंदू लोग, सनातनी लोग अपनी बेटी से कम नहीं मानता है, उससे भी उसको भी वो नहीं छोड़ते, उससे शादी कर लेते हैं। और यह बात हिंदुस्तान में भी मुसलमान लोग करते हैं। क्या इस संस्कृति को हिंदू लोग, सनातनी लोग स्वीकार करेगा? कभी करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि इसका कल्चर जो है एक दूसरे से अंतर है। इसीलिए मैं इस बात को कहता हूँ कि छुआछूत था, है और छुआछूत हमेशा रहेगा। अब मैं थोड़ा सा और आगे ले जाने का प्रयास करता हूँ। जहाँ जहाँ शिक्षा और संस्कार पहुँचा, वहाँ छुआछूत स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है और चला गया। अब किसी हरिजन आदिवासी भाई के घर जाइए, वो शिक्षक है, वो पढ़ा लिखा है, घर सब साफ सुथरा रखता है, कपड़ा साफ पहनता है, सब कुछ उसका व्यवस्था बढ़िया है, उसके घर कोई व्यक्ति नहीं खाएगा, खाना है ना। अब उसी तरह से समाज के विभिन्न वर्ग है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हैं, चाहे वो पदाधिकारी है, चाहे वो किसान है, जो अपनी साफ सफाई सब कुछ बढ़िया रखता है, उसके घर स्वतः व्यक्ति का मन जाने लगता है। अब कोई राष्ट्रपति पद पर है, कोई मुख्यमंत्री पद पर है, कोई बड़े ओहदा जैसे एसपी डीएसपी हैं, अब उसके टेबल पर भोजन करना, एक साथ बैठ करके सब अलग अलग बैठे हुए हैं, एक टेबल पर संग संग करना, पानी ऊपर से, तो ये लोग इसको सौभाग्य समझते हैं कि उसके घर हमको जाने का मौका मिला, वो हमें खिलाए। ऐसा कहीं छुआछूत दिख नहीं रहा है। किसके साथ दिख रहा है? जिसके यहाँ शिक्षा पहुंच गया है, जिसके यहाँ संस्कार पहुंच गया है, उनके यहाँ स्वच्छता अपने आप चला आया है। अब मैं थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूँ। हर व्यक्ति अपने जैसे व्यक्तियों के साथ रहना चाहता है, उसका छुआ हुआ खाना चाहता है, उसके संग संग भी खाना चाहता है, लेकिन जब उसकी भावनाएं उसको साथ नहीं देता है, किस कारण से? मैचिंग नहीं होने का। कोई गंदगी का मैचिंग बता रहा है, कोई विचारों में तालमेल नहीं बजा रहा है, तो ऐसी स्थिति में छुआछूत हमेशा था और आज भी खत्म नहीं हुआ है।
चाहे वो हरिजन आदिवासी भाई हैं, वो भी व्यक्ति ये अपने घर में अगर उसका भाई या सभी जैसा व्यवहार करता है, जैसे तैसे रहता है, जूठा गंदगी में वो जीवन गुजारता है, तो उसके साथ भी बैठ करके साथ में खाना पसंद नहीं करता है। यहाँ तक कि अपने भाई के हाथ से ही आदमी खाना पसंद नहीं करेगा। तो यह बात समझ में तो आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही। फिर छुआछूत निरोधक कानून क्यों बना? हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है कि सरकार ने फिर छुआछूत निरोधक कानून क्यों बनाया। इसका मूल कारण ये हुआ कि छुआछूत बहुत दूसरे रूपों में आ गया। क्या आ गया? जाति विशेष पर इसको डाल दिया गया कि अब अच्छे बुरे तो सभी जाति में हैं। ऐसा नहीं है कि हरिजन में, आदिवासी में या गैर जातियों में, जिससे लोग अपने भाई भी सटना नहीं चाहता, तो सब एक ही जाति का हो सकता है। इसमें तो सभी जाति आ सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे समाज में क्या हुआ कि भैया हरिजन लोग पिछड़े लोग हैं, आदिवासी लोग दबे कुचले लोग ऐसे हैं जिसके पास ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है, ये सब रहना नहीं जानता है, गंदगी में रहता है, इसे दूर रहो, उसे छुआओ मत खाओ। ये जो प्रवृत्ति चला वो समाज को बहुत नुकसान पहुंचाया। बहुत ऐसे लोग हैं जो पहले भी बहुत साफ सुथरा रहा करते थे। सबरी को, माता सबरी को कौन नहीं जानता? वो बेचारी शाकाहारी थी और वो भगवान की भक्ति करती थी, लेकिन थी भीलनी, मतलब आदिवासी थी। उसके यहाँ आदमी कौन पूछे, सामान्य व्यक्ति, जो सब लोग जिसको भगवान मानते थे। राम का शब्द जो है सो कण कण में व्याप्त है। आदमी मरता है उस समय भी राम राम सत्य है। जब कोई कुछ गलत करता है तो भी कहता है राम राम, ही क्या हो गया, उस समय भी राम करता है। व्यापारी जब चावल दाल तोड़ता था कहता था राम है राम, मतलब एक से शुरू करता था, एक शुरू हुआ तो एक नहीं बोलता, राम है राम। कहने का मतलब है कि राम शब्द सनातन संस्कृति के जन जन में व्याप्त था, कण कण में व्याप्त था। इतना आदर्श प्रभु राम रहे। उस राम ने आदिवासी के यहाँ बैर खाया। और कौन बैर खाया? जूठा बैर खाया। कैसे ऐसा हुआ? उसकी सफाई से, उसकी स्वच्छता से। वो प्रत्येक दिन झाड़ू लेकर के आश्रम में सफाई किया करती थी और ये अपना भी सफाई करती थी। समाज की सफाई कौन करता है? चारों ओर झाड़ू कौन लगाता है? लोग अपना घर में नहीं लगा पाता। और वो कितने महान थे जो आश्रम में पढ़ने वाले बच्चे के पैर में कुछ लगे ना कंकड़ पत्थर, इसके लिए वो सफाई किया करती थी। सोच लीजिए कितना महान आत्माएं थी। उसके घर भगवान ने खाकर यह बताया, क्या संदेश दिया कि सफाई, स्वच्छता, संस्कार अगर रहे तो उसमें कोई जाति भेद ना कभी था ना कभी रहना चाहिए। आज भी उसको फॉलो कर रहे हैं लोग। आज भी लोग जाति को नहीं देखता, लेकिन बीच में कुछ ऐसा आ गया कि सिर्फ जाति के नाम पर लोग भेदभाव करने लगे थे। कितना पढ़े लिखे हैं, कोई मतलब नहीं, फलाना जाति कहाँ, तो घर नहीं आना चाहिए। वो व्यक्ति के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस फिर दोस्ती बढ़ाएगा, फिर गप करेगा, फिर घर आएगा जाएगा और हमारा घर धीरे धीरे अशुद्ध हो जाएगा। तो चूंकि पढ़े लिखे और अनपढ़ तो सभी जातियों में थे, तो उसे सिर्फ एक जातीय लोग नफरत नहीं करता था कि केवल ब्राह्मण करता, नहीं, क्षत्रिय भी करते थे। वैसे भी सब लोग उससे नफरत करने लगा और वो एक अलग थलग रहने लगा। इस कारण वह शिक्षा से भी दूर हो गया। उसको पढ़ाने वाला नहीं रहा, उसको शिक्षा देने वाला नहीं रहा, उसको पूजा पाठ कराने वाला कोई नहीं रहा, उसको ज्ञान देने वाला नहीं रहा। इस तरह से वो जो दबे कुचले रह गए हरिजन आदिवासी भाई लोग, उन लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ने लगा। तब भारत सरकार ने क्या एक कानून बनाया कि नहीं, ये गलत है और बिल्कुल गलत है भी, और इसलिए इस कानून की आवश्यकता पड़ गई। ठीक है। अब देखिए, अब वो दबे कुचले हरिजन आदिवासी भाई लोग जो हैं वो आरक्षण भी मांगते हैं, और आरक्षण मांगने का उसके पास जो मुख्य बिंदु है, उस चीज को अगर गहराई से देखिए तो वो ये कहना चाहते हैं कि जब हम भी थोड़ा सा नौकरी चाकरी करेंगे तो हम अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, अच्छा विचारों में रहेंगे, तो हम भी कुछ अच्छा सीख जाएंगे, तो हम भी शिक्षित हो जाएंगे, है ना। इसलिए वो चाहते हैं कि हम बढ़िया बने, इसके लिए वो आरक्षण मांगते रहते हैं, और उसको मिला है और तब तक मिलते रहेगा जब तक वो पूरी तरह से समाज के अन्य वर्गों की तरह जगह तक नहीं पहुंच जाएगा। और समाज को महसूस भी हो रहा है कि नहीं, आरक्षण उसको थोड़ा सा सभ्य बनाने में सहयोग करेगा। लेकिन अभी हरिजन आदिवासी भाइयों में भी शिक्षा का असर बहुत बड़ा है। वो लोग भी इस सभ्यता के दौर पे पीछे नहीं रह गए हैं, किंतु नुकसान और लाभ की दृष्टि से देखें तो लगता है कि कुछ भाई ऐसे हैं जो अपने गिरत हुए भाइयों को, हरिजन आदिवासी में भी कुछ लोग बहुत ही दबे हैं, उनका अधिकार को जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पहले ले लेते हैं। बेचारा वो दबे के दबे, इसलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण ज्यादा लोग इसको उचित मान रहा है। तो ये चिंतन के विषय है, इस पर समाज लगातार निरंतर परिवर्तनशील है, ये तो परिवर्तन चिंतन में होता ही रहेगा। अब मुख्य बात जो है कि ये छुआछूत मिटेगा कैसे? यह मिटेगा शिक्षा से और संस्कार से। जहां जहां शिक्षा का स्तर ऊपर उठेगा, संस्कार का स्तर ऊपर उठेगा, वहां वहां स्वतः छुआछूत मिटता हुआ चला जा रहा है और चला जाता रहेगा। यही रीति है, परिवर्तन संसार का नियम है और यह होकर के रहेगा। अब एक बात इसमें और जोड़ना की बात रह गया, ये क्या है कि छुआ और छूत
सिर्फ शिक्षा और संस्कार से नहीं मिटेगा। अब आगे की बात बता रहा हूँ, आदत में डालना पड़ेगा। कैसे डालना पड़ेगा? अभी देखिए, शराब हो या फिर मांसाहार हो, डॉक्टर अगर मना कर दिया कि मांस नहीं खाना, आपको डायबिटीज हो गया। बहुत ऐसे लोग मैं जानता हूँ कि डॉक्टर ने मना किया है हार्ट पेशेंट को, फिर भी वो जबरदस्ती खाते रहते हैं, उसका वो जीव मानता नहीं और मर जाते हैं। यहाँ कहाँ रह गया? यहाँ क्या रह गया कि उसकी आदत में पड़ गया है, गंदे में रहना, गंदी चीजें खाना, गंदी चीजें पीना। इसमें हर जाति के लोग उस आदत को कब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो अच्छे लोगों के साथ में सत्संग नहीं करेगा, अच्छे लोगों के साथ सत्संग करेगा, अच्छे साहित्यों के साथ सत्संग करेगा, अच्छे विचारों के साथ साथ मोबाइल में अच्छे विचारों को देखेगा। लोग मोबाइल में बहुत कुछ देखते हैं, संस्कार वाला चीज को ग्रहण करेगा और डेली करेगा वैसा, तब वो आदत में ढलता है। आदत कैसे बनता है? एक बार आप तय कर लीजिए कि ये काम अच्छा है और उस काम को डेली करिए, मन लगे या ना लगे, तो फिर धीरे धीरे वो आदत में ढल जाता है। नहीं तो जानकारी हर किसी को है कि शराब बुरी चीज है, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी वो काम कर रहे हैं जो काम उसके लिए भी उचित नहीं, उसके जानकारी में है, लेकिन वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब क्लियर हो जाता है कि मनुष्य के अंदर में जो छुआछूत का भाव था वो पहले था, आज है और छुआछूत आगे भी चलते रहेगा जब तक शिक्षा और संस्कार का चारों ओर विस्तार नहीं होगा। इसलिए भारत सरकार ही नहीं, पूरी दुनिया की सरकार शिक्षा के बढ़ावा के लिए बहुत मेहनत कर रही है। स्वतः सब समाप्त होते चला जाएगा। कोई दिक्कत? इसको हम YouTube में प्रकाश नेहरू के चैनल में भी डाल देंगे ताकि पीछे भी लोग इसे देख सकें।